आजकल के सिनेमा में या तो दिमाग चला लो या बस आंखों को थोड़ा विजुअल ट्रीट दे दो। पर क्या हो जब फिल्म दोनों का प्रेशर ले ले और थोड़ा सा हिल जाए। किंगडम एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें है ब्रदरहुड, अंडरकवर ड्रामा, श्रीलंकन स्मगलिंग कार्टेल और एक लॉस्ट एंड फाउंड इमोशनल कहानी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राजाओं वाली फिल्म ट्रूली राज करेगी या सिर्फ आपका काटने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। किंगडम की कहानी सेट है 1990s में। विजय देवरकोंडा बना है कांस्टेबल सूरी, जिसको लगता है कि उसका भाई शिवा सालों से लापता श्रीलंका में किसी बड़े स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा बन गया है। सो उसे मिशन मिलता है। सूरी को अंडरकवर जाके गैंग में घुसना है और साथ ही अपने भाई को ढूंढना भी है। बट ये मिशन सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है जहां भाई भाई के बीच लॉयल्टी और ड्यूटी के बीच वॉर छिड़ जाती है। साथ ही बैकड्रॉप में एक ट्राइबल अपराइजिंग जिसका इंस्पिरेशन आता है श्रीकाकुलम के 1920s के रेजिस्टेंस मूवमेंट से। तो बस यही कहानी की खिचड़ी बन जाती है। सो बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबसे पहले विजय देवरकोंडा स्टील्स द शो विद अ रिस्ट्रेंट परफॉर्म। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई ड्रामेटिक स्वैग नहीं, बस एक स्टीडी सीरियस कॉप जिसे पर्सनल दर्द भी है और प्रोफेशनल प्रेशर भी। सत्यदेव एज शिवा, उसका भाई इक्वली इम्पैक्टफुल है बट थोड़ा राइटिंग ने उसको अंडर प्ले कर दिया है। उनके बीच के इमोशनल सीन्स दिल को छू जाते हैं लेकिन वो डेप्थ पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। वेंकटेश वीपी एज मुरुगन, क्या विलन निकला। काम, कंपोज और स्क्रीन पे एक अलग ही ऑरा लेके आता है। इसके डायरेक्टर वही हैं जो जर्सी के थे, गौतम तिन्नानूरी। और भाई साहब, इन्होंने विजुअल लेवल पर क्या काम किया है। सिनेमेटोग्राफी एक पोएट्री है इन फ्रेम्स। श्रीलंका का कोस्टल विजुअल्स, जंगल चेस सीन्स और ग्रिटी एक्शन सब नेचुरल और रॉ फील कराते हैं। बैकग्राउंड स्कोर बाय अनिरुद्धा अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ जगह पे ऐसा लगता है जैसे देवरा या वेतैया का देजावू आ गया है। एडिटिंग इज मोस्टली क्रिस्प पर सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी लंबी लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इमोशनल वेट। बिना मतलब का एक्शन नहीं है लेकिन हर फाइट का पर्सनल रीजन है। विजय का परफॉर्मेंस ग्राउंडेड है और उसकी जर्नी एक प्रॉपर इमोशनल आर्क बनाती है। सिनेमेटोग्राफी वर्ल्ड क्लास लगती है, इतनी ब्यूटीफुली फ्रेम की गई है कि इवन इंटेंस सीन्स भी एक आर्टिस्टिक टच लेके आते हैं। सूरी और शिवा का बॉन्ड सटल बट रिलेटेबल है और जो क्लाइमैक्स में थोड़ा अपलिफ्ट करता है। वेंकटेश का विलन एक्ट क्वाइटली डेंजरस है, ओवर द टॉप नहीं, बस स्टीडी टेंशन बना के रखते हैं। सो अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जहां कहानी किंगडम थोड़ा फिसल जाती है। सबसे पहले फिल्म के पास थीम्स तो बहुत थे, ड्यूटी, लॉस, ट्राइबल स्ट्रगल, ब्रदरहुड, बट सेंट्रल फोकस टोटली मिसिंग था। क्या इमोशनल कहानी बनानी है या पॉलिटिकली एलेगोरी बनानी है, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। मिडल पोर्शन में पेस लूज हो जाता है। और भाग्यश्री बोरसे का कैरेक्टर मतलब पोटेंशियल था लेकिन उसको कोई ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। कुछ सीन्स लगता है पहले भी किसी और फिल्म्स में देख चुके हैं। आई मीन देजावू होता है, ओरिजिनलिटी थोड़ी थक जाती है। एंड हाँ, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एस्पियोनेज थ्रिलर होगी बट फिल्म का जेनर थोड़ा मिक्स हो गया है। कभी पैट्रियोटिक, कभी मिथ इंस्पायर्ड, कभी फैमिली ड्रामा, तो थोड़ा कोहेरेंस मिसिंग है। सो गाइस, किंगडम एक ऐसी फिल्म है जो सिनेमैटिक एम्बिशंस दिखाती है, इमोशंस को टच करने की कोशिश तो करती है और विजय देवरकोंडा को एक मैच्योर जोन में डालती है। हालांकि सब कुछ सॉलिड एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचता, पर अगर आपको विजुअल रिचनेस चाहिए और एक इमोशनली टोन डाउन एक्शन ड्रामा देखना है तो ये एक बार तो जरूर देखी जा सकती है। और अगर आप भी कंफ्यूज हो गए हो कि ये एक्शन है या इमोशनल ड्रामा या दोनों का हाइब्रिड, तो कमेंट्स में लिखो तुम्हारा टेक। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, शेयर करो अपनी मूवी बफ दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो फॉर और भी ऐसे ही सिनेमैटिक चखने। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए सिनेमा देखते रहो, दिल से सोचते रहो और अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।